नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, थंबनेल में देखा होगा इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस पे क्लास 2 है। अगर क्लास 1 नहीं देखी तो पहले क्लास 1 देखिएगा और आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आज उस पे हम डिस्कस करेंगे। ये PQY सेशन है। इससे पहले मैंने एक ईदर और के केस की कंसेप्ट की वीडियो बनाई है और उससे पहले उसके बेसिक की, तो जिसने वो नहीं देखी तो क्लास 1 और 2 जरूर देखिएगा, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, तभी इस क्लास 3 का आपको आज फायदा होगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, बिना देर के शुरुआत करते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा आपके सामने क्वेश्चन डालें। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बेसिकली या तो पीओ प्री में आपको मिलते हैं या फिर क्लरिकल मेंस में मिलते हैं। तो एसबीआई क्लर्क मेंस की अगर तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके सामने है, डी लेस देन ए सी। अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अब अगली लाइन में है कोमा लगा के, n ग्रेटर देन बी, बी इक्वल्स टू ई, फिर n इक्वल्स टू एफ, एफ इक्वल्स टू डी। तो पहले आप लास्ट लाइन को लाओ। अब मुंह खुला हुआ है एफ की तरफ खोल दो, इक्वल्स टू कर दो n। ये इस तरह से आपने यहां जचा देना है। आगे स्पेस हो तो आगे भी जचा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। आप ऐसा भी जचा सकते थे, दोनों बातों का मतलब एक है, कोई फर्क नहीं आएगा। उसके बाद अब आपको तीसरी लाइन है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू e। तो अब इधर देखो, n की तरफ ग्रेटर देन, यहां आ गया b और b इक्वल किसके है, e। इस तरह से कोशिश कीजिएगा एक सिंगल स्टेटमेंट बनाने की, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब आपका है f ग्रेटर देन e, c लेस देन d, और आपका है n ग्रेटर देन a और है b लेस देन इक्वल्स टू f। तो अब देखो फटाफट से कटाकट कैसे बनेंगे। यहां पहला है f और e, मम्मी और आप, विनर मम्मी। भाई रिमोट मम्मी के हाथ ही होगा, मम्मी की चलेगी, हमारी नहीं चलेगी। अब सी और डी में आप और पिता, मम्मी और पापा, तो पिताजी की चलेगी। तो आंसर आना चाहिए डी ग्रेटर देन सी। तो यहां पे उल्टा है, सेकंड वन आपका रोंग हो गया। एन से ए में जाएंगे तो अपोजिट फैमिली क्रॉस, बस इतना सा टाइम लगना है। आपको जाना है बी से एफ में, ये रहा बी ये रहा एफ, दोनों के बीच में आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट एंड 4 आर ट्रू। इस तरह से प्यारे बच्चों ये सेकंडों में होने वाले प्रश्न हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए। बी, मैंने आपको हमेशा बताया, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पहले वाले को आप सीधा लिख लीजिए, फिर वो देखो कि उसके लेफ्ट राइट में कितनी सीटें पेंडिंग है। अब NGB है तो ये B की तरफ आप बंद कर दो, G बराबर लिख दो N। अगली लाइन में है MPL, तो ये रहा L। अब L की तरफ मुंह खोल के P लिख दो और P की तरफ मुंह खोल के M लिख दो। अब आपको लेना है G और L में, E और P में, और उसके बाद B और M में, M और N में। सबसे पहले G और L, ये रहा G ये रहा L, ग्रेटर देन का सिंबल पर इक्वल्स टू साथ आ गया, काट दो। E और P ग्रेटर देन विनर, करेक्ट। B और M ग्रेटर देन विनर, क्योंकि एक भी जगह अगर इनके बीच में ग्रेटर है ना तो वही विनर होगा, बाकी दोनों सिंबल विनर नहीं हो सकते। ठीक है जी, होता ना पबजी में विनर विनर चिकन डिनर, आपके केस में ऐसा नहीं है। B और N, आपको तो एग्जाम में जॉब मिलेगी भाई, यहां पे ग्रेटर देन तो n की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बस ये क्वेश्चन ऐसे ही सीक्वेंस में दौड़ते चले जाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में है h लेस देन a लेस देन इक्वल्स टू v, v l। अगली लाइन में है h बराबर m, तो m के बराबर में h लिख लीजिए। अगला है j k l, तो j ग्रेटर देन k ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो बन गई आपकी स्टेटमेंट। चलिए अब आपको पहला दे रखा है L और M में, ये रहा L ये रहा M, अपोजिट है तो आना चाहिए M लेस देन L, L ग्रेटर देन M, बात ठीक है। A ग्रेटर देन इक्वल्स टू K, अब आपका A ये रहा K ये रहा, इनमें अपोजिट फैमिली है, काट दीजिए। तीसरा आपका है थर्ड ऑप्शन J ग्रेटर देन V, ये रहा आपका J ये रहा V, अपोजिट फैमिली क्रॉस कर दीजिए।
और नेक्स्ट आपको दे रखा है K लेस देन L। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये रहा K, ये रहा L, अपोजिट फैमिली है, क्रॉस कर दीजिए। ओनली फर्स्ट इज ट्रू, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली वन इज ट्रू, जो कि इनमें नहीं है, तो नन ऑफ दीज लगा देंगे। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन प्रेजेंट करें। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अब चौथा क्वेश्चन और पांचवा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। E लेस देन N ग्रेटर देन T, T R। अब P R और O का है, तो O बराबर Q और Q लेस देन P। ठीक है जी, बना दिया आपने स्टेटमेंट। P ग्रेटर देन T, ठीक है जी, Q लेस देन N, R ग्रेटर देन इक्वल्स टू E और N लेस देन इक्वल्स टू P। ये आपको दे रखा है। सबसे पहले P और T में P ग्रेटर देन इक्वल्स टू T करेक्ट है। Q और N में अपोजिट फैमिली क्रॉस, P और R अपोजिट फैमिली क्लोज, N और P अपोजिट फैमिली क्रॉस, ओनली फर्स्ट फॉलो। तो इसका आंसर फोर्थ का हो जाएगा ओनली वन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर 1। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, P R ग्रेटर देन S इक्वल्स टू T लेस देन U। उसके बाद है P इक्वल्स टू K। अब आपका देखो यहां U से बनता है, तो U की तरफ बंद कर दो, M की तरफ ओपन कर दो, K की तरफ ओपन कर दो, बराबर P लगा दो। पहला कंक्लूजन है R और K में, देखो आपको स्क्रीन से उतारने की भी जरूरत नहीं, ग्रेटर देन लेस देन अपोजिट फैमिली है, काट दो। प्यारे बच्चों, जब तक आप ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप वहीं के वहीं रहोगे। M और T, ये रहा M, ये रहा T, M ग्रेटर देन T, दूसरा करेक्ट। तीसरा P ग्रेटर देन U, ये रहा P, ये रहा U, तो P ग्रेटर देन U बिल्कुल ठीक है, तीसरे वाला। चौथे वाला S और M, तो S ग्रेटर देन इक्वल्स टू M नहीं, S लेस देन M, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज ट्रू, आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चनों की भरमार आपके सामने डालें। अरे वाह प्यारे बच्चों, अब आ गया ना मजा, ये पेपर में आएंगे SBI जैसे PO के पेपर में। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि इसमें सिंबल के प्लेस पे क्या रिप्लेस करवाया जाए। आपको दे दिया QD। प्यारे बच्चों, इसको ना वैसे का वैसे उतार लो बिना घबराए, सिंबल हैं, कोई भूत नहीं जो आपको खा पी जाएंगे। ठीक है जी, BDP, अब D के साथ है, तो D के साथ हैश लगा के P लिख दो और P की तरफ मुंडी नीचे करके B को लिख दो, और D इक्वल्स टू Z है और Z की तरफ मुंह खोल के X लिख दो। ये आपने इस तरह से लिख दिया। तो अब आपको इन सिंबलों को रिप्लेस करना है। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिए बड़े ध्यान से। आपको क्या कह रखा है, फोर ऑफ द फॉलोइंग वुड बी परसेंटेज एंड हैश विच किससे बदले जाएं कि आपका क्या हो जाए, A लेस देन इक्वल्स टू B करेक्ट हो जाए। तो पहले पकड़ो A को और दूसरा पकड़ो B को। अब इनकी गाड़ी से आप अपनी एक सीक्वेंस बना लो, B ग्रेटर देन P, P हैश D, D% S ग्रेटर देन A। चलिए बन गया जी, ये आपकी CD बन गई। तो अब करना क्या है, अब आपको ऐसा सिंबल इन दोनों की जगह पे फिट करना है कि ग्रेटर देन ही विनर हो। तो प्यारे बच्चों, अगर पिताजी की प्रेजेंस आ गई इन दोनों में से किसी भी जगह, तो पापा जीत जाएंगे, हमें तो मम्मी जितानी है। तो भैया यहाँ पे या तो मम्मी आनी चाहिए या बच्चे आने चाहिए। तो ये चीज ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर C में मम्मी और मम्मी है, वही आपका आंसर होगा। अब ये मम्मी और मम्मी है, जिसको ये बात नहीं समझ आई वो वीडियो 1 देखिएगा, नहीं देखेंगे तो पछताएंगे, फिर ये मम्मी और मम्मी में आप ही रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेकंड देखिए। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर यहीं बता ना देते, हम वीडियो 1 क्यों देखें। तो फिर भाई मैंने 1 बनाई क्यों जब यहाँ ने सब कुछ यहीं बता देना था। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट में आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर द डेफिनेटली ट्रू होल्ड। एक तो B और H में, तो आप ना हर एग्जाम्पल में, जैसा आपका ऑप्शन 1 है BKH अपोजिट फैमिली है, काट दो, ऑप्शन A हो ही नहीं सकता। हर एक में पहले B और H को चेक करेंगे। सेकंड वाले में भी B और H के बीच के जो सिंबल देखोगे ना, तो फादर आ जाएंगे, जबकि हमें तो मदर विनर चाहिए, तो सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड वाले में B और H में जब जाएंगे H इक्वल्स टू H, तो इसमें हो जाएगा, इसमें पर H ग्रेटर देन B होगा। क्या A और G के बीच में हो पाएगा, नहीं, अपोजिट फैमिली है, तो C भी आंसर नहीं बनेगा।
फोर्थ वाले में देखेंगे a ग्रेटर देन c, ये तो करेक्ट होता है, और b ग्रेटर देन इक्वल्स टू h, तो आंसर इसका d हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जब तक आप बेसिक की क्लास नहीं देखेंगे तो ये आपको डमरू घूमते और नजर आएंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आपको फॉल्स लेना है। देखिए बेटे, जब डेफिनेटली फॉल्स होता है ना तो वहां ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी नहीं माना जाता, वहां पे वो भी होगा तो इट्स मे बी, वो हो सकता है, इसीलिए उसे डेफिनेटली फॉल्स वाले केस में उठाते नहीं। अब आपको चाहिए L ग्रेटर देन P, ये फॉल्स होना है। अब आप L ग्रेटर देन P और L ग्रेटर देन इक्वल्स टू P, ये दोनों केस को काटते हुए अपने क्वेश्चन में देखेंगे। अब 1 वाले में ना L और P के बीच में अपोजिट सिंबल है, तो ये आपका डेफिनेटली हो सकता है कि इसमें। सेकंड वाले में L और P में ग्रेटर देन विनर है, बिल्कुल गलत है। सेकंड थर्ड वाले में भी ऐसा है, फोर्थ वाले में भी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वहीं पे डेफिनेटली फॉल्स है, बाकी केसेस में ट्रू है। चलिए तो टेक्निकल टीम से, अच्छा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे क्योंकि डेफिनेटली फॉल्स में आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन लाए। वाह, चलिए, अरे वाह, अब आपको दे दिया 1 2 ये क्वेश्चन दे दिए कि ए आंसर पहला फॉलो। प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें डबल 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 लगा के बस डराने की कोशिश की जाती है, पर आपको डरना नहीं, क्योंकि आप कहां पढ़ रहे हैं, एग्जाम पंडित के साथ। तो घबराना तो आपके यूनिट का केस ही नहीं है, तो आपको इसमें डरना नहीं है, ना ही इसमें घबराना है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। m ग्रेटर देन l, x, बस कुछ नहीं, वो x एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा दिया, पहले एक सिंगल वर्ड था। पहली बार ऐसे क्वेश्चन SBI PO 2020 में इंट्रोड्यूस हुए थे, लॉकडाउन वाले सेशन से पहले। उसके बाद फिर धीरे धीरे तो हर एग्जाम में। अब N, R, X और M, तो M का हमारा रिलेशन यहां है, तो इसको यहां बना लीजिए, M इक्वल्स टू XX, X लेस देन इक्वल्स टू RX, RX लेस देन इक्वल्स टू NX। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मुंह जिसकी तरफ खुला उसकी तरफ खोल के बना लीजिए, गड़बड़ होगी नहीं। N से जाना है J तक, N से जाना है J तक, ये रहा भैया J, ये बीच में अपोजिट फैमिली आ गई, तो पहले वाला कंक्लूजन हो गया रॉन्ग। सेकंड वाला आपको दे दिया JX और NX, फिर वही JX और NX। अब देखो प्यारे बच्चों, पहला और दूसरा दोनों रॉन्ग आ गए, और एक बार JX की तरफ मुंह खोल दिया और एक बार NX की तरफ। अब आगे ना वही बात, दोनों रॉन्ग हैं, एक बार N की तरफ एक बार J की तरफ, तो ये किस में चला जाएगा, आइदर 1 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ईदर 1 और 2। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। टेक्निकल टीम कहूंगा 6th क्वेश्चन ही केवल डिस्प्ले में ला दें। प्यारे बच्चे, ईदर और का केस अगर आपको ना समझ आए तो मैं आपको कहूंगा इसी में आप वीडियो 1 जरूर देखिएगा, 2 देखिएगा। ईदर और के केस की एक वीडियो मैंने बनाई है, वहां पे पूरे ढंग से मैंने उस चीज को एक्सप्लेन किया है। CD, DD, ED, AD, BD, SD, CD, तो ये CD के साथ आ रखा है, तो ये CD यहां SD हो जाएगा, यहां BD हो जाएगा, ठीक है जी, BD इक्वल है AD, ये बन गई आपकी स्टेटमेंट। अब आपको ED लेस देन AD और BD लेस देन इक्वल्स टू BD, चलो कोई बात नहीं, पहले ED ढूंढो, ये रहा ED, ये रहा आपका AD, अपोजिट फैमिली है, काट दीजिए। BD और DB, अब बड़े ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये भी अपोजिट फैमिली है, कट जाएगा, परंतु ये ईदर और है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। कैसे? क्योंकि इसने कितनी चालाकी खेली, इधर BD ED को बराबर कह दिया और इधर AD AB को बराबर कह दिया। तो अगर आप AD की जगह BD यहां प्लेस करवा दें, ठीक है जी, और इधर ED की जगह इसको प्लेस करवा दे, तो बन गए ना दोनों सेम एलिमेंट, है ना लॉजिक। तो ये भी जाएगा आइदर 1 और 2। बस थोड़ा सा PO लेवल में सतर्क रह के चलना है। बच्चा बहुत बार कहता है कि मैं तो ठीक बना के आया, मेरा तो क्वेश्चन सही था, पता नहीं एग्जामिनर ने कैसे गलत कर दिया, और वहां तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। तो ये सतर्क रहना बहुत जरूरी है। चलिए, तो अगला प्रश्न इधर और समझने ही वाली बात है। आपको ना जब भी दोनों गलत मिले ना, तो एक बार अपने आंख खोल के और बुद्धि को चला के चले जाना, वो इधर और होता है मैक्सिमम केसेस में, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि ना बने। अब आपको दे रखा है XG
बड़ा और इक्वल है जीजी से, जीजी बड़ा इक्वल है जेएच से, बड़ा और इक्वल है आईजी से। अब एमजी, एचजी और एलजी, एमजी, एचजी और एलजी, तो ये किससे मिल रहा है? एमजी, एचजी, एचजी से मिल रहा है। तो एमजी इसकी तरफ कर दो और एक दे रखा है एलजी, ये लिख दो एलजी, ये बन गई आपकी सीक्वेंस। ठीक है जी, एक्स जी ग्रेटर देन एल जी, ये रहा एक्स जी, ये रहा एल जी। अब ये एक फैमिली के लोग हैं, एक्स की तरफ ओपन है, पहला करेक्ट। एम जी ग्रेटर देन एल जी, एम जी ग्रेटर देन एल जी, ये भी आपका करेक्ट है। तो बोथ इसमें फॉलोज हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जी एक्स लेस देन सी एक्स, अगला कोमा लगा के बी एक्स जी एक्स, जी एक्स की तरफ बंद है, बी एक्स की तरफ खुला है। अगली लाइन में आपको दे रखा है ई एक्स, ए एक्स, के एक्स, इनमें से कोई भी नहीं है। उसके बाद लिखा है बी एक्स की तरफ बंद है, के एक्स की तरफ ओपन है, और के एक्स की तरफ बंद है, ए एक्स की तरफ ओपन है, और ए एक्स की तरफ ओपन है, ई एक्स। शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, इसे थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ लिखता हूं। तो आपकी इस लाइन को कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू के एक्स, और के एक्स कोमा लगा रखा है यहां पे ई एक्स है। अब ई एक्स के एक्स का बी एक्स के साथ दे रखा है नीचे वाले में, सेकंड वाले में बी एक्स का जी एक्स के साथ दे रखा है, और फर्स्ट वाले में सी एक्स का जी एक्स के साथ। तो ये आपका एक सीक्वेंस बन गया। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना ये है कि चेक करना है सी और इसमें एक पूरे परिवार में विनर ये होगा, यही दे रखा है, करेक्ट हो जाएगा। सी और बी एक्स में भी यही होगा, पर वो इक्वल्स टू 7 लगा रहा है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर ए आ जाएगा, जिसे फर्स्ट फॉलो कहा जाएगा। अगले में है ए ग्रेटर देन के ए। ठीक है जी, ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू भी है। के ए लेस देन है एम ए ग्रेटर देन है एन ए, और एन ए लेस देन इक्वल्स टू है बी ए। ठीक है जी, अब ए और एन अपोजिट फैमिली काट दीजिए। दूसरे वाले में के और बी अपोजिट फैमिली काट दीजिए। पर ये आइदर और में नहीं जाएगा, क्योंकि यहां दोनों के बीच में इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है। अगर केवल इक्वल्स टू का सिंबल होता तो ये आंसर हो सकता है, नहीं तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आएगा नन फॉलो, नीदर वन नोर टू फॉलो, ऑप्शन डी लगाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है जी एफ ग्रेटर देन एस एफ, और कोमा लगा के एम एफ एन एफ जी एस। तो इसकी तरफ खोल दीजिए, एन एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम एफ। ठीक है जी, आर एफ ग्रेटर देन दिस। अब आपको कंक्लूजन में देता है, सबको दिखाई दे रहा होगा, कंक्लूजन में देता है जी एफ लेस देन आर एफ और एस एफ लेस देन एम एफ। तो सबसे पहले एस एफ और एम एफ में देखेंगे, एम एफ बड़ा है, करेक्ट है। जी एफ और आर एफ में आर एफ बड़ा है, करेक्ट है। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ फॉलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके इनइक्वालिटी के प्री लेवल्स के क्वेश्चंस और कुछ कुछ मेंस लेवल क्लरिकल्स के क्वेश्चन यहां कंप्लीट होते हैं। अब जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।